जी मेरे भाई आप इस तरह करें जी, IS 16 का क्वेश्चन नंबर 11 पास पेपर का फौरन से पहले शाबाश ओपन कर लें। IS 16 क्वेश्चन नंबर 11 मंडे लिमिटेड जी, पे 221। अच्छा नई किताब, नई किताब पुरानी वाली का भी आसपास ही होगा। शाबाश, इस तरह करें। अच्छा अच्छा तवज्जो भाई, तवज्जो, शाबाश तवज्जो शाबाश, इधर देखें, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, शाबाश। कहता इन अकॉर्डेंस विद IFRS। भाई एंड वाले भाई क्या बात है, हैं हैंड आउट चाहिए दफा, वो किधर पड़े हैं भाई? भाई ये पीछे भेज दो, ये पीछे भेज दो, ये पीछे पास कर दें, पीछे पास कर दें भाई। ये जो हमारे जो कैमरामैन भाई हैं, थोड़ी सी तकलीफ कीजिएगा ना जरा, मैं इधर ही खड़ा हूं इतनी देर, हैं वो कैमरा लगा रहने दो, कहीं नहीं, फिर भी पकड़ा दो ना यार, उठ के उठ जा ना, तू भी नहीं उठ रहा, तू भी कहता ना ही उठना पड़े, खुद हिम्मत कर लिया करो ना। अच्छा जी, इन अकॉर्डेंस विद IFRS, कहता प्रिपेयर अ नोट ऑन PP, कहता जी फॉर इंक्लूजन इन ML's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ले मेरे भाई आपने नोट किसका बनाना है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। किसका मेरे भाई? अच्छा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस दफा क्वेश्चन आए मेरे भाई, क्या हो, इस दफा क्वेश्चन आए, देर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, या फिर एक्सट्रैक्ट्स का आ जाएगा। बहरहाल जी, नहीं ज्यादा नोट या एक्सट्रैक्ट्स ही। अच्छा जी, सुन लें बच्चे, सुन लें, अगली बात सुन लें। और आपको PP के अलावा, बस चुप भाई चुप, राफिद चुप हो जाए ना फिर, आपको PP के अलावा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी नोट बनाने को कहे। किसका? जिस तरह वो गनू कैश में ट्रॉट लिमिटेड में दो दो नोट बनवाता है, तो याद ये भी चीज होगी ना। अच्छा अब आपने रिक्वायरमेंट पढ़ ली है क्या? थोड़ा पहले स्किम कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों? थोड़ा स्किम करते हैं, क्या करते हैं जी? तैमूर राजपूत साहब, इधर क्या उसका नाम है, ये इधर देखें, अभी फिलहाल अभी नोटिंग ना करें, अभी स्किम करना है। क्या करना है? क्वेश्चन इधर आए जी। ML अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट मेथड एंड ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। ओके भैया, ले सर ये तो समझ आ गई। अब नीचे ना मेरे भाई इधर आए, क्या था? अदर रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। क्या था? ये ऑफिस बिल्डिंग है, ये इक्विपमेंट है, ये क्या है बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। क्या है बच्चों? तीन चीजें हैं। कितनी है बच्चों? एक है बिल्डिंग, एक इक्विपमेंट, और बच्चों तीसरा क्या? प्लांट। इसके आगे ना स्टैटिक लगा है ये 20 ईयर। इसके आगे क्या है बच्चों? बहुत तवज्जो से इधर इधर देखो ना यार, सब इधर देखो ना भाई, किधर देख रहे हो? ये 20 साल के ऊपर स्टैटिक है। कहता ये रिमेनिंग लाइफ है एट द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन। कहता आखिरी दफा जब रिवैल्यूएशन हुई थी ना, तो लाइफ कितनी है बच्चों? 20 साल थी। आखिरी दफा लास्ट टाइम जब रिवैल्यूएशन हुई थी, तो बच्चों ये लाइफ कितनी है? 20 साल। ये आज की लाइफ नहीं है, उस वक्त की लाइफ है जब आखिरी दफा क्या हुई थी? रिवैल्यूएशन। ये बात जहन में रखनी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये आई के आपको ये वाली वर्किंग बहुत पसंद है। क्या है बच्चों? बहुत ज्यादा जी। कहता सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इसमें रिवैल्यूएशन, इक्विपमेंट में कॉस्ट मॉडल, और इधर बच्चों क्या? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ ये देखो, अभी मैं वही बात बताने लगा था, किसी के साथ ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा, और ये वाली भी आई के आपकी फेवरेट ट्रांजैक्शन है। बताएं जरा कौन सी? ये करवाएगा डिस्पोजल, एक्सचेंज करवाएगा मेरे ख्याल से, यहां पे डिस्पोजल भी करवा सकता है सादा वाला, नॉर्मली एक्सचेंज उसे बड़ा पसंद है। इसको करवाएगा बच्चों क्या? डिस्पोज, और ड्यूरिंग द एक्सचेंज करवाएगा। पुराना एसेट चला गया, नया आ गया। अब जब पुराना गया मेरे भाई, वो डिस्पोजल में आएगा डेप्रिसिएशन निकालते हुए, ऑन ओपनिंग एसेट लेस डिस्पोजल। आपको ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू चाहिए, लेस डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू चाहिए। डन बच्चों? ये वो शॉर्टकट लगा के निकाल लेंगे इंशाल्लाह। डन ना? कल हमने हड़प्पा लिमिटेड वाला सवाल किया था। आगे मेरे भाई कहता जी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू मंडे लिमिटेड। मेरे भाई द बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज ऑन 1 जनवरी 2018, हमारे वाला साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर पे। ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं। क्या है बच्चों? ये बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस, ये इक्विपमेंट का, ये कॉस्ट है मेरे भाई या रीवैल्यूड अमाउंट, और ये क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मजे की बात ये है, प्लांट इधर नहीं आ रहा, प्लांट इधर, इसका मतलब वो फिर हमारे वाले साल में आया होगा, पुराना होता तो इसमें आ रहा होता। डन मेरे भाई? अच्छा, और एक बात और भी याद रखना,
प्लांट शलांट जब आते हैं ना तो याद रखना वो कंस्ट्रक्शन हम उसे ना डेवलप कर रहे होंगे ना, जी कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, वो फिर IS 23 वाली बातें भी होती हैं। क्या था, रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटिंग टू द ऑफिस बिल्डिंग 1 जनवरी 2018 अमाउंटिंग टू रुपीज कितना, ये देखो मसला आ गया कल वाला। उसने मेरे भाई हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस पुराने वाला नहीं बताया जब आखिरी दफा रीवैल्यूएशन हुई थी, बल्कि क्या रहा है आज का 8.5 है। तो हमें फिर क्या निकालनी पड़ेगी, रिमेनिंग लाइफ आज वाली। ओके बच्चों, अच्छा अब इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। आगे क्या था, ऑन 1 सितंबर 2018 न्यू इक्विपमेंट आपने खरीदा बच्चों, पेमेंट की 70 मिलियन की। ओल्ड इक्विपमेंट वाज गिवन इन एक्सचेंज टू द सप्लायर, फेयर वैल्यू ओए होए होए होए, जब दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो एज किसको देना है, शाबाश, आपको याद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या था, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इक्विपमेंट असेस्ड एट, बोलो शाबाश, ओ नहीं 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 सॉरी, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट कितनी बच्चों 21 और नए वाले की, अब शायद आपको याद ना हो, जब दोनों की फेयर वैल्यूज गिवन हो आपने कहना जी कैश पेड फेयर वैल्यू पुराने वाले की प्लस कैश पेड, और अगर रिसीव होगा तो माइनस। ओके, और अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इंस्टॉलेशन उसमें ऐड हो जानी है। कहता था ओल्ड इक्विपमेंट हैज बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 40 मिलियन, ये कहता पुराना एसेट हमने खरीदा था, ये पुरानी बातें ना डेप्रिसिएशन सॉरी बुक वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं। कॉस्ट इंकर्ड ऑन इंस्टॉलिंग द न्यू इक्विपमेंट, कहता जी 5 मिलियन, कितना बच्चों, आप इस तरह करो मुझे ना न्यू एसेट की कॉस्ट बता दो कितनी है, ये ना भूलना बाद में आपको फिर समझ नहीं आनी। 21 है बच्चों फेयर वैल्यू पुराने वाले की, प्लस कैश पे किया, और प्लस बच्चों 5 मिलियन क्या है 96 मिलियन सॉरी। ओके मेरे भाई, आगे कहता जी ऑन 1 जनवरी 2018 यानी हमारे साल के शुरू में ML कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, द होल प्रोसेस असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर 2018। इसका मतलब है जी कितने महीनों की डेप्रिसिएशन, 2 महीने की, लिख लो इधर लिख लो, इंस्टॉलेशन भी होगी ना, अवेलेबल फॉर यूज है, लिखो 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 जल्दी लिखो जल्दी लिखो, 2 महीने की डेप्रिसिएशन, कितने महीनों की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कितने महीनों का, ऑफ 2 मंथ्स। ओके जी, हाउ एवर द वर्क वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम 16 से 31 अगस्त तक ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड बारिशें। मौसम तो अच्छा हुआ लेकिन IS 23 के लिए बताओ क्या काम करना है, ये रूटीन है या नॉन रूटीन, नॉन रूटीन सस्पेंशन। आप जब इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे मेरे भाई तो आपने आधा महीना माइनस करना है। ओके, अच्छा जी, अच्छा एक और बात याद आई, एक है मेरे भाई इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, ये होता है जितनी अमाउंट आपने पे की है वो उठानी है और सीदेशन तक लेके जाना है। ओके मेरे भाई, लेकिन स्पेसिफिक कल 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 हड़प्पा लिमिटेड में ये था, और मेरे भाई स्पेसिफिक के केस में क्या होता है, बोलो बोलो, आपने ना वो शर्तें देखनी है 3, लोन ऑब्टेन, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट। ओके मेरे भाई, तीनों में से जो लेटर है उधर से आपने कैपिटलाइज करना शुरू करना है जी, रिवाइज होगा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे जी कहता द टोटल कॉस्ट कितनी है बच्चों, 660 मिलियन इंकर्ड ऑन द प्लांट। ये जब प्लांट की कॉस्ट निकालोगे तो क्या करोगे आपने 660 मिलियन को क्या करना, ये तो कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स हैं, इसके अंदर आपने ऐड क्या करना, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज। और मेरे मासूम दोस्तों अगर बहुत तवज्जो से बात सुननी है, बहुत तवज्जो से बात सुननी है मेरे भाई, बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में क्या चीजें आती हैं, लोन प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, लेस इसमें से आपने करना है बच्चों इन्वेस्टमेंट इनकम, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। जी इधर आओ बच्चों, आगे कहता ये पहली पेमेंट कब है, 1 फरवरी को। ओके मेरे भाई, और कहता है कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होगी थी बच्चों, 1 जनवरी, ये तो लेटर है मेरा ख्याल है। अच्छा जी आगे कहता था प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन ऑफ 500 मिलियन, कहता लोन हमने कब लिया, लेटर ऑफ, हाईलाइट कर लें इसको, हाईलाइट कर लो भाई, 1 मार्च। इसका मतलब है मार्च से लेके अक्टूबर तक महीने बताओ बच्चों,
इसमें से 0.5 मंथ वो माइनस भी तो करने हैं ना, तो 7.5 मंथ्स आपका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। ओके, एक दफा बात सुन लीजिएगा, हमने क्वेश्चन किया था पास्ट पेपर, क्वेश्चन नंबर 1 था शायद IAS 23 का। उस वक्त ना मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इस पॉइंट पे आया था, ये इधर 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 मिड में, इस इधर तक आया था मैं, और मैंने कहा था इधर आके आप ना, इधर आया था मंडे लिमिटेड वाला, मैंने कहा सवाल निकाल लो, और आपसे अर्ज की थी कि उधर जाके देखो, कभी कभी ऐसा होता है लव्स उसने ना हमें खुद दी होती है बच्चों, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम खुद दी होती है, और आगे 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 ये हमें उसने खुद दी होती है, हम तो हंसना नहीं, हंसना बड़ी अहम बात होने लगी, ये उसने खुद हमें दी होती है बच्चों। ये इस सवाल में भी 17 मिलियन है, क्या है बच्चों? अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो उसने अमाउंट हमें गिवन की, मेरे मासूम दोस्तों, इसमें से भी 0.5 मंथ्स को माइनस करना या नहीं? मेरे भाई उस टाइम भी मैंने अर्ज की थी कि भैया अगर लफ्ज लिखा हो ये इन्वेस्टमेंट इनकम जो है ये कैपिटलाइजेशन वाले पीरियड की है, तो माइनस करने की जरूरत, ये आपको कंपैरिजन करवाया था और शायद कहीं लिखवाया, पता नहीं अब लिखवाया भी था, लिखवाया भी था, लिखवाया भी था, लिखवाया भी था, लिखवाया था ना बच्चों। अब पढ़ लो इसको जी मेरे भाई, पढ़ो 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 शाबाशी से। कहता था सरप्लस फंड्स, कहता अवेलेबल फ्रॉम द लोन वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एंड 17 मिलियन, क्या बच्चों? ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। मेरे भाई कैपिटलाइजेशन पीरियड एक्चुअल में हमारा है ही 7.5 मंथ्स, क्या है बच्चों? अगर इतना लिखा होता बस, द इंटरेस्ट इन सेविंग अमाउंट इन अकाउंट एंड अर्नड 17 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर, आगे ना लिखा होता कैपिटलाइजेशन, फिर हम क्या करते? 17 मिलियन डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7.5। आई समझ मेरे भाई? अब लव्स ही कैपिटलाइजेशन पीरियड कहते हैं जी, वो वाला पीरियड जिसमें हमने इसको कैपिटलाइज करना है, वो 7.5 मंथ्स है। ओके मेरे भाई, अच्छा जी आगे कहता है जी, ऑन 31 दिसंबर 18 द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग असेस्ड एज रुपीज कितना? 178 मिलियन। कहता एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म, ओके जी, वैल्यू ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एज एट 31 दिसंबर वाज एस्टिमेटेड कितना बच्चों? 186। अब ये पेपर में सवाल आ गया, इसे स्किम करने में आपके 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, स्किम करने में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे नक्शा बन जाएगा सवाल का। मेरे भाई आपके पास सवाल आया, सबसे पहले क्या करेंगे? पहले सबसे पहले क्या बच्चों जी? आधा मिनट लें, सोच लें, फॉर्मेट तो बनाना ही है ना, फॉर्मेट के बगैर थोड़ी चलना है। जी सबसे पहले ऑफिस बिल्डिंग, भाई दोनों किधर जा रहे हैं? दोनों किधर? जल्दी आ रहे वापस। ऑफिस बिल्डिंग, फिर मेरे भाई क्या है? फिर क्या है? जल्दी जल्दी। नहीं इक्विपमेंट नहीं भाई, इक्विपमेंट में अच्छा खासा काम है भाई, मैंने कल भी अर्ज की थी, डेप्रिसिएशन है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डिस्पोजल भी है, एडिशन भी है। हाँ जी मेरे भाई, फिर दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है? प्लांट। फिर तीसरे नंबर पे ये पेपर में आपको इंशाल्लाह बातें याद रहनी चाहिए, शेर खान याद रहनी चाहिए बातें, क्या होनी चाहिए बच्चों? फॉर्मेट बना लें जी। लो मेरे भाई, सर ने क्या समझाया हुआ था? कौन से वाला? ओए ऐसे रख भाई, भाई कह रहे हैं सर कल जब आपने हड़प्पा, थोड़ा सा अपनी तरफ से बताने दो ना सर, जब हड़प्पा, अच्छा ये इन्होंने जो कहा मैं बता दूंगा, थोड़ा सा सस्पेंस जरा। सर आपने कल करवाया हड़प्पा लिमिटेड वाला सवाल, हड़प्पा लिमिटेड वाला, तो मेरा दिल किया इस जैसा, वो तो सवाल करना ही करना है, इस जैसा कोई एक और सवाल कर लूं। तो कहते हैं मैंने किताब ओपन की, मैं जज्बात में बह गया, मैंने देखा एक सवाल था जिसका नाम था मंडे लिमिटेड, मैंने वो ओपन किया और मैंने वो सवाल खुद किया, और कहते हो भी गया। वेल डन वेल डन वेल डन जी, शाबाश 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 जी, माशाल्लाह।
ये दो तीन बच्चों ने तालियां बहुत अच्छी मारी हैं। रोशन मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल। अच्छा, भैया फॉर द ईयर एंडेड अच्छा ओ भाई हेलो, ओ हेलो, चुप हो जाओ, एक अपनी सेहत देख और बातें इतनी करी जा रहा है, करी एक छोटी एक नहीं पढ़नी तूने साथ ही, चुप हो जा जी। इधर आए जी, 7 नंबर, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। लो मेरे भाई, इधर आ जाएगा, हाँ हाँ, और कितना टाइम लगाना है मेरे भाई। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रॉस, ओए इंसान बनो इंसान, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। चलो जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में जल्दी से चीजें लिखवाओ, शाबाश। अच्छा चुप करके बैठो, मेरा सवाल ना डिस्टर्ब करना, सवाल ना डिस्टर्ब करना, सवाल। तो इधर इधर आके बैठ गए, इधर आके कैसे बैठ गए, इधर आके बैठ गए, करो ना वो पीछे जाके इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जल्दी करो जल्दी, शाबाश। अच्छा बच्चों, आपने फोकस आउट नहीं करना अपना, ठीक है, आपने फोकस इधर ही रखना है। भाई बात सुनो ना, बात सुनो, ओ भाई हेलो। अच्छा भाई, अच्छा इन्होंने ना मेरी बात सुनो, ओ भाई मेरी बात सुनो, इन्होंने फोकस इनका आउट हो जाना है, हम क्या करें, अभी रहने देते हैं, फिर क्लास के एंड पे, क्लास के एंड पे। अच्छा फिर आपने इधर देखना ना, फिर सवाल भी साथ साथ करवाना है ना जी। अच्छा भाई बात सुनो, हुजैफा, ओए हुजैफा चुप हो जाओ, चुप हो गए, खामोशी से, खामोश, सवाल फोकस आउट ना करो, इधर देखो, ओपनिंग बैलेंस आगे क्या आएगा मेरे भाई, आगे ट्रांसफर, वो आएगा ना, रिवैल्यूएशन है ना, और जी बजट डिस्पोजल भी है क्वेश्चन में, स्किम कर तो लिया है बच्चों। बात सुनो, बात सुनो, अच्छा इंपेयरमेंट तो नहीं है ना, इंपेयरमेंट तो नहीं है ना, जी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, बुक वैल्यू, और भाई शहरी चुप हो जा, चुप हो जाओ, अच्छा भाई चुप हो जाओ ना यार, हुजैफा उठ के आगे आ जाओ, जल्दी करो शाबाश, मैं जो कह रहा हूँ वो करो बस, तंग ना करो मुझे, मैं जो कह रहा हूँ वो करो बस, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, जल्दी करो, आगे चेयरमैन आगे आ, जल्दी कर, चेयरमैन जल्दी आगे आ जा, जल्दी आ लो, जल्दी जल्दी, शाबाश भाई आओ ना, चुप करके आओ ना, तंग ना करो, चेयरमैन उठो इधर से, भाई इधर इधर जगह दो इनको, इधर इधर बैठो, चेयरमैन जल्दी आ, शहरी उठ जाओ इधर से, जल्दी करो, जल्दी, तंग ना करो, मुझे सवाल करवाने दो, जल्दी करो, जल्दी आगे आओ, जल्दी करो,
शेर खान को जगह दो यार, शेर खान को इधर से जगह दो। शेर खान जल्दी से निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी करो, टाइम वो शॉर्ट है, जल्दी करो, जल्दी करो भी, जल्दी करो। भाई एक मिनट ये रोकना जरा, इधर होना यार। चलो भाई चलो, अब आवाज नहीं आई, एक दफा कह दिया बस अब मैंने। शरी बस चुप होकर बैठो, क्लास में बैठने तो जी। इधर क्या आएगा भाई? मेजरमेंट बेसिस। आगे बताओ बच्चों। डेप्रिसिएशन मेथड। आगे बच्चों। यूजफुल लाइफ और रेट। जी अब मुझे बताएं चीजें कितनी है, जल्दी बोलना, जल्दी, शाबाश, जल्दी बताओ जल्दी। ऑफिस बिल्डिंग, इधर हम लिखते हैं जी बिल्डिंग, इधर मेरे भाई, और जी, और भैया प्लांट। अच्छा टोटल के बारे में जल्दी से देख के बताओ, उसने कहा कुछ लिखा हुआ है जी। क्या था? कंपैरेटिव फिगर्स एंड कॉलम फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। दोनों चीजें आपने नहीं बतानी या बनानी। जी मेरे भाई अब जल्दी से ना ऐसा करो, इनका ओपनिंग बैलेंस आपके पास है वो लिख दो। यार ये शहरी को जो चाहिए इसको दे दो बस जल्दी से। क्या चाहिए? उन दोनों को दे दो यार, दे दो, दे दो जिनको नहीं मिले। शहरी तुम चुप करो, वो खुद बोल लेंगे, तुम्हारी अब आवाज ना आए जी। जी मेरे भाई इधर जी रुपीज इन मिली है ना जी। शहरी अगर कोई मसला तो बताओ, आपको भी वो करते हैं मसला हल, आपका हल हो गया ना मसला जी। लो मेरे भाई जल्दी से। मेरे मासूम दोस्तों ऑफिस बिल्डिंग कितना बच्चों? 240। इधर बताओ जल्दी से भाई। 190। भैया प्लांट का बैलेंस नहीं है। प्लांट का बैलेंस मेरे मासूम दोस्तों अब आप इस तरह करें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपके पास ओपनिंग पे है जी, लिखें जल्दी से। इधर 60 ले जी। अब मुझे बताएं बच्चों बहुत तवज्जो से, इधर देखें एंड पे ना आप ना वो कर सकते हैं मेजरमेंट बेसिस। मेजरमेंट बेसिस जी बताएं बच्चों। बिल्डिंग के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल। और बच्चों इधर क्या? और इधर क्या बच्चों? कॉस्ट मॉडल जी। डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन है, इसमें इक्विपमेंट में रिड्यूसिंग है जी। स्ट्रेट लाइन मेथड। इधर बच्चों क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इधर क्या है भैया? स्ट्रेट लाइन मेथड। ले जी। यूजफुल लाइफ या रेट अभी हम नहीं करेंगे, आपको पहले ही बताया हुआ है जी। लो जी इधर आए जी, इधर आना जी 7.1 जी। 7.1 जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ। शाबाश 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 शाबाश। लास्ट रिवैल्यूएशन, लास्ट वॉज परफॉर्म ना। हाँ तारीख देखें जी, एंड पे दी होगी, सेकंड लास्ट में मेरा ख्याल है। एज ऑन 31 दिसंबर जी बाय जी बाय, ये लिखा हुआ है जी भाई, इधर लिखे जी प्रीसाइज वैल्यूअर, ये लिखा हुआ है प्रीसाइज वैल्यूअर, प्रीसाइज वैल्यूअर एंड आगे उसने ये भी बता दिया जी आपको, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म जी। लो मेरे भाई 7.2 बताओ। 7.2 7.2 7.2 मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। ओके भैया लें सर जी। जी ये आएगा मेरे भाई इधर क्या? ओपनिंग बैलेंस।
अरोज और भाई इसमें आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये फॉर्मेट 2 से 3 मिनट से ज्यादा ना लगे, ऐसे मैक्सिमम कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं भाई, मैक्सिमम इतनी प्रैक्टिस इसकी करके जानी है, बार बार बनाना है आपने जी। अरोज या एडजस्टेड ले बच्चों, फिर ट्रांसफर है जी, अच्छा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अच्छा एक बात और सुन ले, एक बात और सुन ले, ट्रांसफर डिस्पोजल की वजह से बिल्डिंग के ऊपर रिवैल्यूएशन है ना, बिल्डिंग डिस्पोज नहीं हो रही, लेकिन अगर आपने लिखना भी है तो लिख दे, मैं आपके लिए लिख रहा हूं मैं, वैसे मैं लिखना नहीं है मैंने, वजह डिस्पोज नहीं हो रही ना, बिल्डिंग डिस्पोज हो ही नहीं रही, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर्मेट बनाते लिख भी गए तो कोई मसला नहीं है, जीरो आ जाएगा, बस बात खत्म। ट्रांसफर ये डिस्पोजल, बाकी मेरे भाई क्या आ जाएगा, शाबाश, क्लोजिंग बैलेंस ले जी जी बोले, अच्छा जी, अच्छा और ये किस पे है बोलो, शाबाश, बिल्डिंग, और कंपैरेटिव वैसे ही नहीं है तो बस यही साल आएगा ना। कल वाला जो सवाल था हड़प्पा लिमिटेड, उसमें मेरे भाई और भी एक चीज थी, बोलो शाबाश, उसमें ना लैंड और बिल्डिंग दो चीजें थी, आखिरी क्या होता है जी, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वुड हैव बीन अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों। अच्छा अब मेरी बात सुन लो, पेपर में आपने हिम्मत कोशिश करके ना, अब जरा बात सुनिएगा बच्चों तवज्जो से, आपने हिम्मत कोशिश करके पहले ना आपने रिवैल्यूएशन वाले पे हमला कर रहे हैं, रीजन है उसकी, ये नोट ये नोट ये नोट ये सारे बन जाएंगे आपके, और ये फुलफिल हो जाएगा, तकरीबन 17 में से मेरा ख्याल है 8 का नंबर आप ले जाएंगे, तकरीबन शायद 9 भी ले जाएं, देखो ना ये सारे सब नोट्स और इसमें से ये वाला हिस्सा, और कल वाली अगर मैं बात करूंगा ना, कल वाली अगर मैं बात करूं, कल 20 नंबर का सवाल था ना, उसमें से तकरीबन 11-12 नंबर किसके थे, रिवैल्यूएशन वालों के थे, सही है मेरे भाई, इसलिए ये लाजमी करें, इसका मतलब 60% मार्क्स तो लेके थे कल, फिर वो रिवैल्यूएशन वाली चीजें करके, इसमें मेरे भाई आप तकरीबन मेरा ख्याल है 7-8 नंबर इसके होंगे, सही है जी। अच्छा अब आप आओ मेरे भाई इधर, 7.4 किसका बताओ, ओ वेल डन। अच्छा वैसे इसमें ना इन अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी फॉर इंक्लूजन, इसमें उसने ना प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का ही कहा हुआ है, उसमें कहा नहीं है मेरा ख्याल है, कल कहा था उसने, कल भी नहीं कहा था, इन अकॉर्डेंस विद प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट फॉर इंक्लूजन इन, चलो अच्छा कल भी नहीं कहा था उसने। अच्छा मेरी बात सुने, असल में ना एक चीज याद आ गई मुझे, असल में ना मेरे मासूम दोस्त, उसने बोरोइंग कॉस्ट का नोट नहीं मांगा, अगर बोरोइंग कॉस्ट का नोट कल भी नहीं, फिर मेरा ख्याल है उसने कहा था ना, वही हमने इजाफी बना दिया, अगर उसने बोरोइंग कॉस्ट का नोट नहीं मांगा तो मेरे भाई बस फिर पीपी का, सही है ना, वो बात समझे हो। अच्छा जी फिर मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, कल भी फिर मेरे ख्याल जरूरत नहीं थी जी, उसने वो बोरोइंग कॉस्ट का लफ्ज लिखा था आगे, लेकिन अच्छी बात है, अच्छी बात है, अब हमें याद रहेगा, हमें याद रहेगा इंशाल्लाह। ले जी मैं तो कहता हूं 7.4 में बना देता हूं, फिर क्रॉस कर दूंगा, फिर मैं क्रॉस कर दूंगा, लेकिन ना उसमें था ये, द इंटरेस्ट ऑफ इतना हैज बीन कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर जी, वाइल जो वेटेड एवरेज रेट था या कैपिटलाइजेशन रेट इज इतना, वो तो जनरल लोन में होता है, इसलिए इसमें कैपिटलाइजेशन रेट का लफ्ज तो नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा जी जी नहीं भाई, आपने इंटरेस्ट में से वो माइनस करके लिखनी होती है अमाउंट इधर ना, ना उसका वो मांगा ही नहीं जी, जो कैपिटलाइज हुआ बस वो बताना है, कैपिटलाइज होता कैसे है, इंटरेस्ट की कॉस्ट लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, वो कैपिटलाइज है, द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना हैज बीन कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ओके बच्चों, बस बात खत्म, ओके बच्चों। अच्छा जी
अब जल्दी से आओ बिल्डिंग के ऊपर, किसके ऊपर बच्चों? चलो वर्किंग बना लो, वर्किंग नंबर 1, शाबाश, बनाओ जल्दी करो, शाबाश। वर्किंग नंबर 1, सरप्लस का ओपनिंग दिया हुआ है, हाँ दिया है बिल्कुल, वो मेरा ख्याल 8.5 मिलियन ये दिया हुआ है ना। हम क्वेश्चन मिलियंस में कर रहे हैं। इधर हेडिंग भी देनी है ना, फिर आपको हेडिंग देनी पड़ेगी रुपीज इन जी। भाई बताना जरा कितना है? 8.5, ओके जी। चलें जल्दी से वर्किंग कर लें जी, चलो अभी, चलो शाबाश, जल्दी से। वर्किंग नंबर 1 जी, डेट, डिस्क्रिप्शन, शाबाश, आगे। रिवैल्यूएशन, सरप्लस और बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जी मेरे भाई 1 जनवरी 2018, इधर आप ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिख दें मेरा ख्याल है, या रिवैल्यूड अमाउंट लिख दें, जो आपका दिल करता है। बताएं बच्चों, वो उधर से भी नजर आ रही है ओपनिंग पे कितनी? 240। 1 जनवरी 2018 पे बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताइएगा, ये नजर भी आ रही है, ओके जी। 1 जनवरी 2018 पे बुक वैल्यू बताइएगा 20। आपको याद है इधर हमने कल इस तरह किया था और हमें इस दिन का पता था, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है बच्चों। 31 दिसंबर 2018 डेप्रिसिएशन। अब मेरी बात सुनिएगा मेरे भाई, वैसे तो मेरा जवाब आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 20 दिया हुआ ना उसने, उस वक्त जब रिवैल्यूएशन हुई तो उस वक्त लाइफ इतनी थी, ऐसी है ना मेरे भाई। तो 240 डिवाइडेड बाय 20 कितना जवाब आया जी? 12। 240 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों? अच्छा जी 240 डिवाइडेड बाय 20 कितना जो लाइफ है उसकी? 12 रुपए जवाब आता है बच्चों। अच्छा मेरे भाई वैसे एक बात तो सुनिएगा मेरे भाई, आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी हुई? वो कल वाली वर्किंग कर लें फिर जी। इधर देखें, हमें निकालनी है बच्चों रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ बच्चों क्या? रिवैल्यूएशन नहीं, या बस ठीक है, बस रिमेनिंग लाइफ, बस ठीक है, ठीक है। अच्छा ये कैसे, ये इधर देखें, इधर टोटल लाइफ माइनस लाइफ बराबर है किसके बच्चों? अब आपने देखा हर क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट आ रही है, आपने देखा वो जो डिस्पोजल है हर सवाल में ही आता जा रहा है। टोटल लाइफ कितनी है जी? 20 साल। लाइफ लैप्स्ड कितनी है नहीं पता, रिमेनिंग कितनी है अभी निकाल लेते हैं जी। अच्छा जी इधर देखो बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है मेरे भाई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर होता है किसके बच्चों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड। क्या बच्चों बताएं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कितनी? मिलियन। अच्छा वैसे आप ना भी करते तो पता था, 1 साल की 12 है तो 3 सालों की 36 ही होगी ना, तो भाई 12 20 में से 3 निकाल देते, 17 रिमेनिंग था, सिंपल। डायरेक्ट नहीं करके दिखाओ ना उसे, उसे कहो भाई 20 में से 3 साल निकल गए 17, इतना तो करो ना। अच्छा जी डेप्रिसिएशन कैसे आनी थी? 240 डिवाइडेड बाय 20 साल लाइफ है, 12 आया बच्चों इधर। कहता जब रिवैल्यूएशन हुई है उस दिन की लाइफ है, तो उस दिन की होनी है और क्या, उससे पहले तो जितनी डेप्रिसिएशन है वो आपने ट्रांसफर कर दी होगी ना। अच्छा मल्टीप्लाई बाय ये एक्स, भाई एक्स बता दें आप कैसे आएगा? कितना आया बच्चों ये? ओके मेरे भाई, ओए ओके है जी। आप आओ बच्चों इधर 20 साल माइनस कितना बच्चों?
इज इक्वल टू, ये लो भाई, इस लाइफ को निकालने के दो नंबर होंगे, एक दो, सही है भैया? ओ सही है, अच्छा जी, चलो शाबाश, ये लाइफ निकल आई भैया आपकी जी। अच्छा मेरे भाई इधर देखें, 204 डिवाइडेड बाई 17, फिर मेरे भाई 8.5 डिवाइडेड बाई 17। अब ना इसके साथ वर्किंग का रेफरेंस देना है, वर्किंग 1.1। ओके भाई, मुझे बात समझ आती है? बताओ जी, 204 डिवाइडेड बाई, बस करो बसीक, बस करो भाई, बस करो, 204 डिवाइडेड बाई 17 कितना जी? 12। अच्छा राउंड ना कीजिएगा, पूरा बताइएगा, 0.5 है जी, गलत तो नहीं होगा खैर, लेकिन फिर भी। इधर आओ जी, 31 दिसंबर 2018 पे बुक वैल्यू बता दो मेरे भाई, 192, इधर मेरे भाई 8। ओके जी। अच्छा पहले क्या करो, आपको कल भी बताया था, पहले क्या करो, नहीं नहीं रिवैल्यूएशन नहीं, साल के एंड पे रिवैल्यूएशन है, पहले इसका इंपैक्ट तो ले लो ना, तरतीब से चलो भाई जी। इधर आओ जी, डेप्रीसिएशन कितनी भैया? 12, वर्किंग नंबर 1। और इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन कितनी भैया? वर्किंग नंबर 1। ओके जी, इससे सरप्लस कम होता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ओके भाई, चले शाबाश, हिम्मत करें हिम्मत। 31 दिसंबर 18 पे मुझे रिवैल्यूड अमाउंट बता दो, 170। 31 दिसंबर 2018 मेरे भाई, ये तो रिवैल्यूएशन लॉस है जी। खुशियां गम बच्चों, इतने गम आए कि पुरानी सारी खुशियां चली गई, अभी भी किताबों में क्या है बच्चों? गम। अब इधर देखो, बताओ अमाउंट, बताओ अमाउंट बताओ मेरे भाई, सरप्लस जाएगा किताबों से और मजीद इधर लॉस आएगा मेरे भाई। ओके सर जी, सर ऐसे ही है जी। इधर लगाओ मेरे चांद लाइन, बिल्कुल कल वाला काम करना है। ओके सर, अच्छा आप मुझे बताओ बच्चों, एक तो ये और दूसरा ये 12, आज तक किताबों में वो हम ट्रांसफर करते हैं ना, स्टेप नंबर 1, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इधर इधर देखो, इधर से ही पता चल रहा है शेर खान, इधर से ही पता चल रहा है मेरे भाई। 48 सारा चला गया जी, स्टेप नंबर 1, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और बच्चों बिल्डिंग क्रेडिट 48, और बच्चों रेफरेंस वर्किंग नंबर 1 का, ये स्टेप नंबर 1 होता है, पता है ना आपको? नेक्स्ट मेरे भाई, इन कॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन जी। मेरे भाई इधर देखो, इधर 14 से बिल्डिंग कम, ये मेरे भाई। ओके सर, सरप्लस जितना किताबों में पड़ा सारा खल्लास जी। लो मेरे भाई, डन डन भैया, क्या ख्याल है? डन। आप जल्दी से ना मुझे ये बताओ, ये डिस्पोजल तो नहीं है, एडिशन भी नहीं है, कितना आया? 178, ये भी नहीं है जी, इधर 0, तो इधर कितना आता है जी? 178। यही वो आपकी बुक वैल्यू है, और यही रीवैल्यूड अमाउंट है। यूजफुल लाइफ बच्चों, जिस बेसिस पे आपने डेप्रिसिएशन निकाल ली, क्या जी? जी जी, अच्छा इधर तक आगे सब। एक काम इससे जुड़ा अभी भी रहता है, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो ये किताबों में लॉस आपको नजर ना आता। मेरे मासूम दोस्तों, ये आया जी 178 प्लस 6। लेनी, अब आप ना तसल्ली से इसको नोट कर लें, आप कर लो, नोट कर लो इसको, शाबाश जी। सब बच्चे इधर तक आ जाएं, फिर अगली क्लास मतलब कि प्लांट के बारे में गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं जी। अगली क्लास ऑफ एसिड, प्लांट के बारे में गुफ्तगू मेरे भाई, प्लांट के बारे में, शाबाश जी। आगे सब इधर। अलीमनूर तुम्हारे लेक्चर कितने हो गए, जल्दी से बता। मैं ये नहीं पूछ रहा मेरे लेक्चर कितने हो गए हैं, तुमने कितने ले लिए हैं?
क्या सारे कल क्या पढ़ाया था मैंने? मेरे वाले कितने हो गए R1 की? बेशर्म आदमी, रेशियोस कब का शुरू हुआ है? हैं? क्या इकट्ठे कब? तो अभी मौत पड़ रही है साथ साथ। लो मेरे भाई, अच्छा जी जी मेरे मासूम दोस्तों, अब आपने क्या करना है मेरे भाई? अब आपने प्लांट पे शुरू हो जाओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ। अब प्लांट पे स्टार्ट हो जाओ, प्लांट पे मेरे भाई बहुत तवज्जो से बात सुननी है। क्या था ऑन 1 Jan? अच्छा पहले ना मैं इसकी वर्किंग सेट कर लेता हूं। आपको पता है ना कौन सी वर्किंग, बताओ जरा। प्लांट में एडिशन है ना जी, मैं बिल्कुल कल वाली वर्किंग सेट करता हूं जी। वर्किंग नंबर 2, कॉस्ट ऑफ प्लांट यानी एडिशन। बच्चों आपने जिस सिमत में जाना है उसका फॉर्मेट याद होना चाहिए ना। इधर क्या आएगा? बोलो 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 जल्दी। कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स। बच्चों ये चाहे पेबल है चाहे पे कर दिया, ये टोटल आना है रुपीस। बोलो बोलो जी। 360, 660। अच्छा कोई गवर्नमेंट ग्रांट है तो भाई फिर माइनस नहीं ना, कल तो वो भी था ना, मिक्स नहीं करना। आगे ऐड होना है बच्चों क्या? बोरोइंग कॉस्ट। कल आपको याद है वो गवर्नमेंट ग्रांट जो थी वो हमने एसेट में से माइनस की, फिर उसका वो जो हमने उसकी रीपेमेंट की है सर, तो वो उसका जो सेविंग हुई वो फिर इंटरेस्ट में से माइनस किया, लाइक विद लाइक। वो समझे हो? अच्छा अब तो मेरे भाई, अच्छा इसके लिए फिर हमें वर्किंग नंबर 2.1 करनी पड़ेगी चांद जी। हेडिंग तो बच्चों बोरोइंग कॉस्ट। बच्चों जनरल लोन नहीं है इधर, बच्चों लोन प्रोसेसिंग फी भी नहीं है इधर। हाँ बताओ शाबाश मुझे। इधर लिखो जी इंटरेस्ट ऑन। और मेरे मासूम दोस्तों अब दोबारा नहीं, अब आपको एक दफा मेरी बात सुनो, गौर से मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात गौर से सुनो सब बच्चे, सुनो जी सब बच्चे। बच्चों एक दफा जो आपने चीज पढ़ ली ना वो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये ना दोबारा दोबारा पर्चा, दोबारा पेपर देखो दोबारा। भाई हमने लेटर ऑफ वाला क्राइटेरिया देख तो लिया था, वो 1 मार्च को मेरा ख्याल लोन आया ना, और सीदेशन कब थी? अच्छा मजे की बात तो सीदेशन नहीं बताई उसने। उसने ये कहा कि कंप्लीट सब्सटेंशियल कंप्लीट का लफ्ज नहीं लिखा उसने। कल वाले सवाल में सब्सटेंशियल कंप्लीट का लफ्ज लहदा था, और मेरे मासूम दोस्तों अवेलेबल फॉर यूज का लहदा था। आज उसने अवेलेबल फॉर यूज तो बताया, सब्सटेंशियल कंप्लीट नहीं बताया, तो बस क्या करें फिर, बस वही अवेलेबल फॉर यूज वाला उधर तक की। लेकिन एक मसला है, मुझे लोन की अमाउंट बताओ पहले। सब बच्चे वो देखें, वो जो आपके पास हैंड आउट है या जो किताब है उस पर मैं बार बार, चलो अच्छा मैं एक दफा जाता हूं इधर। कहता जी लोन अच्छा बच्चे आप पता क्या करेंगे, मैं आपको गलती बता रहा हूं, गलती क्या करेंगे अब वैसे में इधर देखें, गलती बच्चे करेंगे इस 660 मिलियन पर रेट लगा देंगे। भाई गौर से पढ़ा करो चीजों को। 500 मिलियन क्या है बच्चे बोलो? लोन। कहता 1 मार्च, और एंड कब करना है बोलो शाबाश? 31 अक्टूबर यानी 8 महीने। लेकिन उसमें से सीजेशन थी बच्चों क्या? ये देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, तो इसका मतलब है 7.5 मंथ्स करते हैं, सही है। उसमें से 17 मिलियन फिर लेस भी कर देंगे। डन मेरे भाई जी। अब बोरोइंग कॉस्ट आपका रिवाइज हो रहा है, कल भी आया था आज भी आया है जी। 500 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 18%, मेरे चांद ये तो पूरे साल का जवाब है। मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 12 जी। बताना भाई कितना? इसमें से लेस कर दो मेरे चांद टेम्परेरी कितना बच्चों? भाई इसके बारे में ना बहुत डिटेल में बात हो चुकी है, ये है ही कैपिटलाइजेशन पीरियड की, ये पूरे असल में साल का है। तो भैया हमें 8 महीने थे ना,
लेकिन उसमें से भी 0.5 में काम ही नहीं हुआ, नॉन रूटीन सस्पेंशन। तो ये कैपिटलाइजेशन पीरियड का लफ्ज इधर नहीं लिखा था, ये पूरे साल का, इसलिए 0.5 माइनस की है। डन मेरे भाई, शाबाश। बताओ जी 25। अब मेरी बात सुनो, बजाय इधर आपने पूरी कैलकुलेशन की ना, आप बजाय इस झंझट में पढ़ना और उधर पॉइंट पॉइंट में जवाब निकालना, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। कैलकुलेशन मैंने पूरी की, मैं क्या करूंगा, और 39 मिलियन। एग्जामिनर समझ जाएगा जी बच्चा माशाल्लाह बड़ा स्मार्ट है, सही है जी, सही है ना। वो कहेगा यार देखो उसने टाइम सेव किया है, पॉइंट 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 39 मिलियन। ओके मेरे भाई, अब आप इधर आओ, इधर आके लिखो चांद कितना, 39। तो ये मेरे भाई बनेगा 6। ओके जी, 700 कर लो, करो, लिखो आगे लिखो, और खुल के करो, कोई मसला नहीं है, आपका अपना सब्जेक्ट है ये जी। नहीं 800 नहीं करना भाई, इतना एग्जामिनर के साथ फ्री नहीं होना, ठीक है जी, वो दोबारा भी बुला लेता होता है, समझो। स्मार्ट तो मैं अब क्या कहूं तुम्हें, समझ गए ना जी। एडिशन बताओ बच्चों इसमें, वर्किंग नंबर 2। अच्छा बच्चों जल्दी से मुझे डेप्रिशिएट कर दो। अच्छा इधर देखें, अच्छा इधर देखो, इधर इधर आओ बच्चों, इस पे ना डेप्रिसिएशन इधर देखो। अच्छा और बात सुनो भाई, कल उसने जो डेटा दिया था ना, उसके अंदर उसने लिखा था 10 साल लाइफ। ध्यान से हर सवाल को ध्यान से पढ़ना है, हर सवाल का ये छोटी छोटी बातें डिफरेंट हो सकती हैं। इधर है बच्चों प्लांट 15 साल। अच्छा मैं इधर ही कर देता हूं वर्किंग, मैं डेप्रिसिएशन की वर्किंग इधर ही कर देता हूं ना। 699 रेजिडुअल वैल्यू है मेरे भाई, 15 मल्टीप्लाई बाय 699 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 7.76। 8 करो, 8 करो इसको, 8 करो। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओके सर। मेरा ख्याल है जी इसमें और कुछ भी नहीं है। इस डिब्बे का टोटल करो बच्चों, इधर कुछ नहीं है। 6, इस डिब्बे का टोटल करो बच्चों, इधर कुछ नहीं, इधर आएगा जी कितना, 690। अच्छा इधर यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों, एक काम रह गया चांद, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना हैज बीन कैपिटलाइज्ड। अब बच्चों इधर ना बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं भाई, बच्चे कंफ्यूज होके पता क्या करते हैं, 56.25 लिखेंगे, और भाई ये भी तो लिखना है ना, ये माइनस करके ये कैपिटलाइज है 39 पॉइंट, चलो 39 या जो भी लिखना है, चलो ये लो। अच्छा एक बात सुन लो गौर से, ये तो मैंने आपके लिए लिखा ताकि कभी अगर बनाना पड़े, वैसे आज तक ना ये आया नहीं है पॉइंट कि बोरोइंग कॉस्ट का भी नोट बनाओ। उधर बच्चों ने ना 18 नंबर में से 1-2 नंबर, 1-1.5 नंबर इसके होंगे बच्चे, ओए ये बोरोइंग कॉस्ट वाला नोट तो हमने आज तक नहीं बनाया। ले सर बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं होगा मुझसे। भाई बाकी सवाल तो करो, ये आपके लिए बना दिया इस तरह। चलो नोट कर लो, शाबाश जी मेरे भाई। भाई अब एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज जी। भाई खामोश खामोश, फिर बोलने लग पड़े हो, फिर बोलने लग पड़े हो जी। इधर आपने करना है जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की हेडिंग दे बच्चों, इसमें पलंदा बहुत ज्यादा है। मेरी बात सुन ले भाई सब बच्चे, शेर खान इधर बात सुनो भाई, सब बच्चे बात सुने बच्चों। इस वाले सवाल में ना बिल्डिंग वाले सवाल में बिल्डिंग, भाई शेर खान इधर देख, क्या तकलीफ है, कौन सी चीज तंग कर रही है तुझे, उसको दूर करूं ना। इधर देख, ये है बिल्डिंग, क्या है बच्चों मेरे भाई, ओपनिंग है, कोई इसमें एडिशन नहीं है। सुन ले गौर से बात, इसमें एडिशन नहीं है,
लिहाजा बच्चों हमें वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। ये तो फॉर्मेट से ये वाली डेप्रीसिएशन आ गई ना। एडिशन होता तो मैं अलग से इधर लिखता, इसकी डेप्रीसिएशन मैं फिर एडिशन की इसके अंदर ऐड करता। बात चुकन्ने रहना है आपने। ये प्लांट के अंदर ओपनिंग नहीं था इसलिए मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया। सादा ऑन ओपनिंग एसिड है ही नहीं ना भाई, सिर्फ एडिशन है, मैंने एडिशन की इधर लिख दी। इक्विपमेंट में ओपनिंग भी है, इक्विपमेंट में एडिशन भी है, और फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको, याद रहेगा ना। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी मेरे भाई किसका बनाओ मेरे चांद फॉर्मेट, पहले बनाओ जी फॉर्मेट। ऑन लेस मेरे मासूम दोस्तों, इधर आनी है बुक वैल्यू, इधर भी क्या आना है बच्चों, बुक वैल्यू। ओके मेरे भाई जी, इधर आना है बच्चों ऑन, और इधर लो भाई ऐथे रख। अब जल्दी से ना मुझे ऑन ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू बता दो पहले। ये तो आसान है ना, उसने खुद दी हुई है। ये देखो 190 में से 60 माइनस कर दो ना। ये देखो ना कॉस्ट और ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आई भाई, 190 माइनस 60 माइनस। अब आपको डिस्पोजल की बुक वैल्यू चाहिए सर, चाहिए ना, चाहिए ना भाई। अच्छा जी, अब आपको इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग 3.1 बुक वैल्यू किसकी बच्चों, सर बहुत तवज्जो चाहिए, बच्चे भूल जाते हैं, वो कहते हैं सर पता नहीं किस तारीख पे निकालनी है मेरे चांद, ओपनिंग पे। पहले फॉर्मूला बताओ शाबाश भाई, ये रिवाइज हो रहा है ना एन, ये कॉस्ट। अब तसल्ली से बहुत तसल्ली से जाएं इधर, वापस डेटा पढ़ें। कहता जी द ओल्ड इक्विपमेंट की कॉस्ट है 40 मिलियन, खरीदा था 1 जुलाई 16 पे। अब मेरी बात तवज्जो से सुनो, हमारा ओपनिंग क्या है बच्चों, 1 जुलाई 18, 16 के 6 महीने और 17 पूरा साल। फर्स्ट जनवरी 2018 ना, तो फिर भी मेरा ख्याल है 1.5 साल ही बनेगा, 1.5 ही बनेगा ना, 6 महीने उसके 16 के और साल पूरा 17 का। जी कॉस्ट है जी 40 मिलियन, 1 माइनस रेट, नहीं डेप्रिसिएशन का रेट बताओ ना, 20%। इसका मतलब है 1 में से 20% माइनस करो 0.80, और एन है 1.5 ईयर्स। क्या ख्याल है, रुपीस कितना बच्चों, राउंड ऑफ करके बताया आपने, शाबाश वेल डन, 29। ओके मेरे भाई आ जाओ इधर तक जी, आगे भाई सब इधर तक। जो सवाल ही नहीं कर रहे उन्होंने खा खाना इधर तक। बच्चों अब सवाल कर रहे हैं, ये इधर इधर बैठे, ये तबका जो बैठा है ये सवाल ही नहीं कर रहा, वो कहते हैं जी सर हम तो पहले ही उधर हैं, हम तो पहुंचे हुए। जी जी कब 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 खुद ही कर लिया ये सवाल। ना मानो बात, जिन्हें सानू सताया उन्हें आहो। अच्छा और नहीं कह रहा, मरने लग पड़ा है जी। अच्छा -29 मिलियन माइनस, भाई कह रहे हैं सर सबसे ज्यादा तंग मैं आपको करता हूं, जब मैं आपको तंग करूंगा ना तो लग पता जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 20%। ओके बच्चों और सही है ना, ये कितनी आती है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, डिस्पोजल पे भी डेप्रिसिएशन आ सकती है, वो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको मेरे भाई। इस फॉर्मेट से ना दो काम होंगे, एक तो वो यादें आ जाएंगी एंड पे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टेप 2 का जवाब, एक डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यार अब तो ना वो आपको मिसाल दी थी ना, वो खोता होता है, वो इस तरह मारता है, वो सीधा चलता है। फिर अब इतनी दफा ये काम करवा दिया, आप तो इस तरह इशारा करना है, आपने चल पड़ना है बस ऐसे, आप तो हो जाएगा ना। वर्किंग 3.2 आप तो इशारा करना है, आगे आपने चल पड़ना है जी। डेट डिस्क्रिप्शन
और मेरे भाई जी इधर क्या आएगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। इधर आप ना बोंगो की तरह आगे सरप्लस लॉस नहीं लिखने बैठ जाना जी। इधर बताओ जी 1 जनवरी 2018, जल्दी बोलो बच्चों। 29 मिलियन। मेरे भाई देखो बात सुनो, अब तवज्जो से मुझे बताएं ये एक्सचेंज किस दिन हो रहा है। इधर देखो पढ़ लेते हैं। ऑन 1 सितंबर 18, इसका मतलब है पुराने वाला एसेट कितनी देर हमारे पास रहा, 8 महीने। नए वाला कितनी देर रहा होगा, ये फिर ना मैं से 1 सितंबर की बजाय अगस्त ना कर लूं बच्चों, वो ना फिर एक दिन है उसको भी बच्चे को चेप देते हैं। 31 अगस्त 2018 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ₹29 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय जी कितना बच्चों, 4 कर लें शाबाश। ये कितना आ गया बच्चों, लो बच्चों। अच्छा इसको चेपें, ये तो लिखे ना, ये तो लिखे ना बच्चों, ये 4 तो लिखे ना डेप्रीसिएशन, ये काम तो हो ना, ये काम तो हो ना भाई, ये वाला लो भाई। वर्किंग 3.2 क्या ख्याल है भाई, ऐसे ही है ना, वो ऐसे ही है। अच्छा डेप्रीसिएशन के नंबर होंगे इसमें अच्छे खासा, मेरा ख्याल 2-3 मार्क्स तो इसके ही होने हैं। अब मेरे भाई स्टेप नंबर 2 का जवाब आ जाएगा, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू बराबर है, या कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बुक वैल्यू के बराबर है, एक ही बात है ना जी। कॉस्ट थी मेरे भाई 40 मिलियन माइनस मेरे भाई बुक वैल्यू इधर से आई बच्चों जी, इधर आ गया बच्चों कितना, ये आपका है जी स्टेप नंबर 2 का जवाब, वो जो एक्सचेंज है। आ गया बच्चों, आ गया मेरे भाई। अच्छा जी अब आपने ऐसे करना है, एडिशन पे तो आपने कॉस्ट पहले निकाल ली हुई थी ना, 96 ये तो पहले निकाला था वो शुरू में, मल्टीप्लाई बाय 20%। अब कुछ बच्चे मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं भाई, बुक वैल्यू सॉरी जो फेयर वैल्यू ओल्ड वाले की थी वो 21 थी, क्या थी 70 मिलियन आपने पे किया, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट 5 थी, 96 पहले बताया था जी जी। बस ठीक है, इसमें इतना मसला नहीं होता। एक बात याद रखना, ईपीएस में राउंड ऑफ करते हुए चुकन्ने रहना है बस आपने, बाकी इनमें नहीं मसला होता भाई। 30 आ गया, क्या आया बच्चों, इसको तो चेपू ना, इसके तो ज्यादा मार्क्स है, इसको तो चेपू ना मैं, ले मेरे भाई 30। वर्किंग नंबर, अच्छा अब एक काम रह गया भाई, एडिशन लिखनी है हमने, ऐसे ही है ना, वो एंट्री कर लेते हैं फिर। वर्किंग 3.2, ये 3.2 का 3.3 होगी जी। एक्सचेंज की क्या मेरे भाई जी, स्टेप नंबर 1 बताओ बच्चों। एसेट की यादों को क्या करो बच्चों, यार देखो इधर, एसेट का इक्विपमेंट ओल्ड कितना जी, कॉस्ट, ओके जी। स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 उसकी यादों को किताबों से, ये रहा 15, ये रहा 15 बच्चों, ये स्टेप नंबर, तीसरा स्टेप जी। एग्जामिनर को बता भी दें यार आपने कैसे कैलकुलेट किया, उसे बताएं। अच्छा अच्छा अब मेरे मासूम दोस्तों कैश कितना गया, कैश कितना गया, ये जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ये क्या है गुड्डू, कैश कितना पे किया आपने भाई, 70 तो वो है मेरा ख्याल है, प्लस आपने वो कैश पे भी तो किया ना। इधर खैर इररेलेवेंट है ये बात पूछना बच्चे से, ओ भाई 70 ये प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट जादू से लग गया, फिर आएगा मेरे भाई। इधर खैर जरूरत नहीं, इधर से ये 3 स्टेप की जरूरत थी बस। लो मेरे भाई ये था जी स्टेप नंबर 3, ये है जी सॉरी ये था मेरे भाई 3, और ये क्या है बच्चों 4। आप मुझे बताएं जी गेन लॉस किधर आएगा,
लॉस है जी डेबिट साइड पे। भाई इधर जरूरत नहीं है वैसे कैश कुछ, बस 3 स्टेप्स थे इधर, लेकिन मेरे भाई आपको पता होना चाहिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी तो पे की होगी ना, कैश उससे भी तो गया होगा 75। आप मुझे बताओ बच्चों, पहला स्टेप एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालना है, कितना भैया जी। आप स्टेप नंबर 2 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भैया जी, डिस्पोजल की कितनी है, इसके लिए वर्किंग का रेफरेंस, वर्किंग जी करते हैं, 1 मिनट बोल रहे हैं जी। वर्किंग जी, स्टेप नंबर 3 वो 96 बच्चों, ठीक है जी, उधर ही वर्किंग जिधर आपने की उधर ही लिख देना था बस, ठीक है। अच्छा जी, इस डिब्बे का टोटल बताएं बच्चों कितना जी, इसका 70, इधर 75 है, इधर कितना जी, ठीक है जी। जी भाई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाएगा अभी आपके पास, अभी अभी भेज देंगे जुहेर भाई, अभी भेज देना यार इनको, अभी 1 मिनट रुकना बस। अब मेरी बात सुन ले बच्चों, बात सुने इधर, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, अभी हंसते हैं, अभी रुक जाए। स्प्रिंग 2024 में ना, स्प्रिंग 2024 में एक सवाल आया था बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। स्प्रिंग 2024 में, स्प्रिंग 2024 में सवाल आया था मेरे मासूम दोस्तों, मेरे ख्याल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, किसका बच्चों, ये बात तवज्जो से सुनने वाली है, इधर देखना, ये है मार्किंग स्कीम, क्या है बच्चों, मार्किंग स्कीम क्या है बच्चों, इधर देखो, इधर शेर खान इधर देख भाई, काम की बात बता रहा हूं, इधर देख, उसकी इधर देखी जा रहे हो। फॉर्मेट ऑफ डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का फॉर्मेट बनाने के कितने नंबर है, अदर डिस्क्लोजर्स का मतलब क्या है जी, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आप लिखते नहीं है, फेयर वैल्यू हैज बीन डिटरमिन्ड, लीज रेंटल, और मेरे मासूम दोस्तों एक और भी था, अगर फेयर वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की डिटर्मिनेबल नहीं है और मेजरमेंट बेसिस वगैरह भी लिखते हो, 2.5 नंबर, 3.5 नंबर तो किसके हैं, फॉर्मेट के। ये अभी टोटल था 1 2 3 4 11 नंबर का क्वेश्चन था, 11 में से 3.5 नंबर किसके हैं भाई, हमने कल एक क्वेश्चन किया था मेरे भाई ईपीएस का 17 नंबर वाला किया था, क्या था जी, उसमें उसने कहा था जी ए रिक्वायरमेंट में ईपीएस निकालने दी बेसिक और डाइल्यूटेड, ये तो ठीक है, इसका तो मसला नहीं था। 2023 की बेसिक ईपीएस निकालने का कितने मार्क्स हैं, डाइल्यूटेड, जिसने बेसिक निकाल ली मेरे भाई, डाइल्यूटेड तो वो बच्चे गलती डाइल्यूटेड में करते हैं, बेसिक में नहीं करते, लेकिन जब आपने स्टार्टिंग पॉइंट बनाया कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, रीस्टेट करना बच्चों ईपीएस को, बेसिक को भी डाइल्यूटेड को भी। अब बच्चे पता क्या करते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस को रीस्टेट करने में टाइम लगा देंगे अपना फजूल में, हालांकि उसके तो नंबर ही मेरा ख्याल एक आधा है, हमने कल सीखना इंशाल्लाह ये। अच्छा अब आप इधर आए, इधर इधर, हाँ जी, नहीं कहा था, अच्छा चलो देख लेंगे, कल याद करवा देना, बता दूंगा भाई। खामोश खामोश इधर देखो, एक क्वेश्चन आया था स्प्रिंग 24 में आईएएस सेट, मेरा ख्याल बार लिमिटेड वाला, आईएएस सेट में वो देख लेना जाके घर, ये नंबर, ये इसके नंबर थे मेरे ख्याल 20, कितने थे 20। कंप्यूटेशन, प्रेजेंटेशन, क्या बच्चों, प्रेजेंटेशन का मतलब खूबसूरतियां नहीं, फॉर्मेट बनाना, उसमें प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, फॉर द ईयर एंडेड फला ये वो, कंप्यूटेशन, और इसके ही कितने नंबर हैं। उसके बाद बच्चों डिविडेंड तो हर बच्चा निकालता है, डिविडेंड में बच्चे गलती नहीं करते, उनको रट्टा होता है। अदर्स का मतलब ट्रांसफर ट्रांसफर 2022 में,
बोनस और राइट शेयर प्रॉफिट 2023, इसमें मसला था ये ना, घर जाकर देख लेना, इसमें ना IAS 20 की एडजस्टमेंट्स थी, इसमें 2 एडजस्टमेंट्स थी IAS 8 की, 5 नंबर, इसको निकाल भी दो तो ये तो आप ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस ये वो 15 नंबर ना तो फिर भी आ सकते थे। इतना नल्ला भी बच्चा नहीं होता कि प्रॉफिट को उसका कुछ भी ना पता हो। भाई बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अच्छा, तो निकाल लो ना क्वेश्चन, वो तो मैंने नहीं निकाल के देना तुम्हें, सवाल निकाल लो क्वेश्चन। स्प्रिंग 24 बताया तो है तुम्हें, निकाल लो जी। स्प्रिंग 24 IAS 8 बार लिमिटेड बताया भी है, नाम भी बताया है। काजी रोटी को चोची तो नहीं कहते ना तुम। अच्छा, ये है जी क्वेश्चन नंबर 9 पास पेपर का। ये था मेरे चांद, अटेम्प्ट थी मेरे मासूम दोस्तों स्प्रिंग 2023। क्या बच्चों? ये 10 नंबर का सवाल आया था, हमने किया हुआ ये क्वेश्चन। कहता है बेसिक ईपीएस के 4 नंबर हैं, 21 के डाइल्यूटेड के 2 हैं, फिर बेसिक के 2 हैं, और ये 6 नंबर बेसिक ईपीएस के हैं। किसके हैं बच्चों? बेसिक ईपीएस के नंबर कितने हैं भैया? अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 एक 14-15 नंबर का स्प्रिंग 23 में आया था, आपकी किताब में होगा। अब खुद देखते जाओ मार्क्स की एलोकेशन कैसे की उसने, खुद देखते जाओ मेरे भाई। डिविडेंड निकालने के नंबर, शेयर इशू करने के, करेक्ट करना एरर को, कंप्रीहेंसिव इनकम लिखना, सरप्लस ट्रांसफर करना, और ये जो आपने ना सारों के टोटल किए होंगे, यानी जो ओपनिंग होगा ओपनिंग लिखना फिर हमारे साल का जो क्लोजिंग है अगले का ओपनिंग बना। भैया समझ रहे हो? पेपर पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपको पेपर पास करने की अप्रोच का पता है। इसलिए मैं जोर दे रहा हूं फॉर्मेट पक्के करो। क्या करो? सिर्फ फॉर्मेट पक्के ना करो, उन फॉर्मेट में चीजें भी पुट करनी आनी चाहिए आपको, अप्रोप्रिएट, सही। भाई बात समझ गई? तो इंशाल्लाह पर्चा पास हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फॉर्मेट शॉर्मेट बनाने की कुछ ना आता हो ना, 18 नंबर वाले सवाल में 4-5 नंबर तो बच्चा बिला वजह ले जाता है मुफ्त के, वो समझ रहे हो? तो हमने 60-70% लेने हैं, बाकी थोड़ी हिम्मत कोशिश करेंगे तो आ जाएंगे। डन मेरे भाई? अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आज मैंने सवाल बता दो कौन कौन से करवाए। मंडे लिमिटेड, ईपीएस का कौन सा करवाया? डिस्क्लोजर, माइल्स लिमिट। आपने ना अपनी मर्जी के अपनी मर्जी के 1-2 सवाल ढूंढने हैं। ये तो डिस्क्लोजर वाले जो 2 मैंने करवाए ये तो आपने करने हैं। एक आधा सवाल और ढूंढना, उसका डिस्क्लोजर, पी3 वाले का उसका डिस्क्लोजर बना लेना, बना लो, बस 2-3 के बना लो। 2 मैंने करवाए, 1 आप कर लीजिएगा, और मंडे और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको पढ़ा दिया। ओके मेरे भाई, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।